मेरी डॉटर हफ्ते में एक बार तो केक खाने की डिमांड करती ही रहती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम हेल्दी और टेस्टी रागी कैरेट केक, जिसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार किया है और ये फटाफट बनकर भी तैयार होता है। आप इसे कम से कम समय में घर के ही सामान से एकदम बढ़िया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर ले लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गाजर को पील कर लेना है। अभी गाजर का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, तो बाजार में बहुत ही फ्रेश गाजर मिलने लगे हैं। तो आप इन्हीं गाजर से ये एकदम टेस्टी सा केक बनाकर देखिए, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गाजर को पील कर लिया है। तो पील करने के बाद अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। गाजर ऐड करने से जो केक है ना, वो खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि आप खुद ही यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इस केक में गाजर डालकर इसे बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। और अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हाफ बोल इतना मैंने ग्रेटेड गाजर ले लिया है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन काफी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें हाफ बोल इतना ग्रेटेड गाजर ऐड कर लेंगे और इसी में 2 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। तो अब हम घी को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। हम इसे ऐसे भी केक में ऐड कर सकते हैं, पर हल्का सा जो गाजर का कच्चापन होता है ना, वो केक में आता है और केक खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इसे भून लेना है। यहाँ पर मुझे गाजर को भूनते हुए काफी टाइम हो चुका है और गाजर का भी कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और गाजर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लिया है। तो इसी में अब हम 1 कटोरी भरकर दूध ले लेंगे। हम जो दूध केक बनाने के लिए ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आज जो केक बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। गुड़ का इस्तेमाल करके ही आज हम ये केक बनाने वाले हैं। इसीलिए हमें पूरा ठंडा वाला दूध ही यहाँ पर लेना है। दूध लेने के बाद अब हम 3/4 बोल इतना गुड़ ले लेंगे। एक बोल रागी के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 बोल गुड़ का इस्तेमाल किया है। जो मीठा है वो आप आपके हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध में गुड़ को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से कंटिन्यूअसली मिक्स कर लेंगे। जब तक जो गुड़ है वो दूध के साथ पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे इसी तरीके से मिक्स करना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो गुड़ दूध में ऐड किया था ना, वो अब दूध के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ बोल इतना ऑयल ले लिया है। तो ऑयल को भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून इतना कोको पाउडर ऐड कर लेंगे। कोको पाउडर ऐड करने से जो केक है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें कोको पाउडर ऐड कर लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतना बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून इतना बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इतना वैनिला एसेंस और एक चुटकी भरकर नमक भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर नमक नहीं ऐड करना है, बस एक चुटकी इतना ही नमक हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से कंटिन्यूअसली मिक्स करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें एक बोल भरकर रागी का आटा ऐड कर लेंगे। रागी का आटा ऐड करने के बाद हमने जो गाजर को भून कर रखा था ना, उस सारे गाजर को अब हम इसी में ऐड कर लेंगे। क्या आपने पहले कभी रागी और गाजर से केक बनाकर तैयार किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब हम इसे विस्कर से 3 से 4 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो केक का बैटर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। हमें इस बैटर को बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। जिस तरीके से मैंने सारे मेजरमेंट्स बताए हैं, उसी हिसाब से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेना है। आज हम ये केक स्टील की कटोरी में बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए स्टील की कटोरी में थोड़ा सा घी ऐड करके फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा रागी का आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसके बाद हमने जो केक का बैटर बनाकर तैयार किया है ना, उसे अब हम इस कटोरी में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें केक बैटर को कटोरी भरकर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। जितनी कटोरी है उसका आधा हमें यहाँ पर केक का बैटर ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने तीनों कटोरी में केक के बैटर को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ गाजर स्प्रिंकल कर लेंगे और इसी के साथ थोड़े से वॉलनट के पीसेस भी अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। आप इसमें टूटी फ्रूटी या और कोई ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आज हम इन केक को बेक नहीं स्टीम करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक स्टीमर चढ़ा लिया है। तो स्टीमर काफी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हमने जो कटोरियों में केक का बैटर ऐड करके रखा था, उन सारे कटोरियों को अब हम स्टीमर में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कटोरियों को स्टीमर में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टीम करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो केक है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो चुके हैं। केक कुक हो चुके हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें केक को इस तरीके से हल्के हाथों से दबाना है। अगर हाथों में चिपक रहा है, इसका मतलब अभी भी ये कच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये एकदम बढ़िया तरीके से कुक होकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे स्टीम करके बनाए हुए एकदम सॉफ्ट और फ्लफी से रागी कैरेट केक बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक केक कटोरी से निकाल कर दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो केक है वो कितना फ्लफी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केक है वो कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस रागी कैरेट केक को घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर पर ही स्टीमर में बनाकर तैयार किया है। तो आज की ये यूनिक सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।